नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे षट्चत्वारिंशः सर्गः। हतान् मन्त्रिसुतान् बुद्ध्वा वानरेण महात्मना रावणः संवृताकार चकार मतिम् उत्तमाम्। महात्मा हनुमान जी के द्वारा मंत्री के पुत्र भी मारे गए। यह जानकर रावण ने भयभीत होने पर भी अपने आकार को प्रयत्नपूर्वक छिपाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले आगे के कर्तव्य का निश्चय किया। स विरूपाक्ष यूपाक्षो दुर्धरं चैव राक्षसं प्रगसं भास्कर्णं च पंचसेनाग्रनायकान् संदिदेश दशग्रीवो वीरान्नय विशारदान् हनुमद्ग्रहणे अव्यग्रान वायुवेग समान युधि। दशग्रीव ने विरूपाक्ष यूपाक्ष दुर्धर प्रघस और भास्कर्ण इन 5 सेनापतियों को, जो बड़े वीर नीति निपुण धैर्यवान तथा युद्ध में वायु के समान वेगशाली थे, हनुमान जी को पकड़ने के लिए आज्ञा दी। यात सेनाग्रगाः सर्वे महाबल परिग्रहः सवाजिरथ मातंगः स कपिः शास्यतामिति। उसने कहा, सेना के अग्रगामी वीरों, तुम लोग घोड़े रथ और हाथियों सहित बड़ी भारी सेना के साथ चलकर जाओ और उस वानर को बलपूर्वक पकड़कर उसे अच्छी तरह शिक्षा दो। यतश्च खलु भाव्यं स्यात् तमासाध्य वनालयं कर्म चापि समाधेयं देशकाला विरोधितम्। उस वनचारी वानर के पास पहुंचकर तुम सब लोगों को सावधान और अत्यंत प्रयत्नशील हो जाना चाहिए तथा काम वही करना चाहिए जो देश और काल के अनुरूप हो। न याहं तं कपिं मन्ये कर्मणा पति तर्कयन् सर्वथा तन्महद्भूतं महाबल परिग्रहम्। जब मैं उसके अलौकिक कर्म को देखते हुए उसके स्वरूप पर विचार करता हूँ, तब वह मुझे वानर नहीं जान पड़ता है। वह सर्वथा कोई महान प्राणी है जो महान बल से संपन्न है। वानरोऽयम् इति ज्ञात्वा नहि शुध्यति मे मनः नैवाहं तं कपिं मन्ये यथेयं प्रस्तुता कथा। यह वानर है ऐसा समझकर मेरा मन उसकी ओर से शुद्ध नहीं हो रहा है। यह जैसा प्रसंग उपस्थित है या जैसी बातें चल रही है, उन्हें देखते हुए मैं उसे वानर नहीं मानता हूँ। भवेन्द्रेण वा स्पृष्टम् अस्मदर्थं तपोबलात् सनागयक्ष गंधर्व देवासुरम् हर्षयः युष्माभिः प्रहिते सर्वे मया सह विनिर्जितः तैर्वश्यं विधातव्यं व्यलीकं किंचिदेव नः। संभव है इंद्र ने हम लोगों का विनाश करने के लिए अपने तपोबल से इसकी सृष्टि की हो। मेरी आज्ञा से तुम सब लोगों ने मेरे साथ रहकर नागों सहित यक्षों गंधर्वों देवताओं असुरों और महर्षियों को भी अनेक बार पराजित किया है, अतः वे अवश्य हमारा कुछ अनिष्ट करना चाहेंगे। तदेव नात्र संदेहः प्रसह्य परिगृह्यताम् यात सेनाग्रगाः सर्वे महाबल परिग्रहः सवाजे तमातंगः स कपिः शास्यतामिति। अतः यह उन्हीं का रचा हुआ प्राणी है, इसमें संदेह नहीं। तुम लोग उसे हठपूर्वक पकड़ कर ले आओ। मेरी सेना के अग्रगामी वीरों, तुम हाथी घोड़े और रथों सहित बड़ी भारी सेना के साथ जाओ और उस वानर को अच्छी तरह शिक्षा दो। नावमन्यो भवद्भिश्च कपिर्धीर पराक्रमः दृष्टा ही हर्यः पूर्वे मया विपुल विक्रमः। वानर समझकर तुम उसकी अवहेलना नहीं करना,
क्योंकि वह धीर और पराक्रमी है। मैंने पहले बड़े बड़े पराक्रमी वानर और भालू देखे हैं। वाली स च स सुग्रीवो जाम्बवांश्च महाबलः नीलसेनापतिश्चैव ये चान्ये द्विविदादयः। इनके नाम इस प्रकार हैं: वाली, सुग्रीव, महाबली जाम्बवान, सेनापति नील तथा द्विविध आदि अन्य वानर। नैव तेषां गतिर्भीमा न तेजो न पराक्रमः न मतिर्न बलोत्साहो न रूप परिकल्पनम। किंतु उनका वेग ऐसा भयंकर नहीं है और न उनमें ऐसा तेज पराक्रम, बुद्धि, बल, उत्साह तथा रूप धारण करने की शक्ति ही है। महत्सत्वम् इदं ज्ञेयं कपिरूपं व्यवस्थितं प्रयत्नं महदास्थाय क्रियतामस्य निग्रहः। वानर के रूप में यह कोई बड़ा दिव्यशाली शक्तिशाली जीव प्रकट हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। अतः तुम लोग महान प्रयत्न करके उसे कैद करो। कामं लोकाश्रयः सेन्द्रः ससुरासुरमानवः भवतामग्रतः स्थातुं न पर्याप्ता रणाजिरे। भले ही इंद्र सहित देवता, असुर, मनुष्य एवं तीनों लोग उतर आए, वे रणभूमि में तुम्हारे सामने नहीं ठहर सकते। तथापि तु न यज्ञेन जयमाकांक्षतारणे आत्मारक्ष्यः प्रयत्नेन युद्ध सिद्धिर्हि चंचला। तथापि संग्रामरांगण में विजय की इच्छा रखने वाले नीतिज्ञ पुरुष को यत्नपूर्वक अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि युद्ध में सफलता अनिश्चित होती है। ते स्वमी वचनं सर्वे प्रतिगृह्य महोजसः समुद्भेतुं महावेगा हुताश समतेजसः रथश्च मतेर्नागेश्च वाजिभिश्च महाजवः शस्त्रैश्च विविधैस्तीक्ष्णैः सर्वैश्चोपहिता बलैः। स्वामी की आज्ञा स्वीकार करके वे सबके सब अग्नि के समान तेजस्वी, महान वेगशाली और अत्यंत बलवान राक्षस तेज चलने वाले घोड़ों, मतवाले हाथियों तथा विशाल रथों पर बैठकर युद्ध के लिए चल दिए। वे सब प्रकार के तीखे शस्त्रों और सेनाओं से संपन्न थे। ततस्तु ददृशुर्वीरा दीप्यमानं महाकपिं रश्मिमन्तं इवोध्यन्तं स्वतेजो रश्मिमालिनं तोरणस्थं महावेगं महासत्वं महाबलं महामतिं महोत्साहं महाकायं महाभुजम्। आगे जाने पर उन वीरों ने देखा महाकपि हनुमान जी फाटक पर खड़े हैं और अपनी तेजमयी किरणों से मंडित हो उदय काल के सूर्य की भांति दैदीप्यमान हो रहे हैं। उनकी शक्ति, बल, वेग, बुद्धि, उत्साह, शरीर और भुजाएं सभी महान थी। तम समीक्ष्य ते सर्वे दिक्षु सर्वास्वस्थितः तैस्ते प्रहरणैर्भीमे रविपेतु ततस्ततः। उन्हें देखते ही वे सब राक्षस जो सभी दिशाओं में खड़े थे, भयंकर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए चारों ओर से उन पर टूट पड़े। तस्य पंचायसास्तीक्ष्णा सितः पीतमुखः शरः शिरस्योत्पलपत्राभा दुर्धरेण निपातितः। निकट पहुँचने पर पहले दुर्धर ने हनुमान जी के मस्तक पर लोहे के बने हुए 5 बाण मारे। वे सभी बाण मर्मभेदी और पैनी धार वाले थे। उनके अग्रभाग पर सोने का पानी दिया गया था, जिससे वे पीतमुख दिखाई देते थे। वे 5 बाण उनके सिर पर प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पा रहे थे। सतः पंचविराविद्धः शरः शिरसि वानरः उत्पपाद नदन व्योमनि दिशो दश विनादयन। मस्तक में उन 5 बाणों से गहरी चोट खाकर वानर वीर हनुमान जी अपनी भीषण गर्जना से दशों दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए आकाश में ऊपर की ओर उछल पड़े। ततस्तु धुर्धरो वीरः सरथः सज्जकार्मुकः किरण शरशतैर्नेक
अभिपेदे महाबलः। तब रथ में बैठे हुए महाबली वीर दुर्धर ने धनुष चढ़ाए कई सौ बाणों की वर्षा करते हुए उनका पीछा किया। स कपिर्वारयामास तं व्योम्निचरवर्षिणं वृष्टिमन्तं पयोदान्ते पयोदम इव मारुतः। आकाश में खड़े हुए उन वानर वीर ने बाणों की वर्षा करते हुए दुर्धर को अपने हुंकार मात्र से उसी प्रकार रोक दिया जैसे वर्षा ऋतु के अंत में वृष्टि करने वाले बादल को वायु रोक देती है। अर्धमानस्ततस्तेन दुर्धरेण नीलात्मजः चकार निनदं भूयो व्यवर्धत च वीर्यवान। जब दुर्धर अपने बाणों से अधिक पीड़ा देने लगा तब वे परम पराक्रमी पवन कुमार पुनः विकट गर्जना करने और अपने शरीर को बढ़ाने लगे। स दूरं सहसोत्पत्य दुर्धरस्य रथे हरिः निपपात महावेगो विद्युद्राशे गिराविव। तत्पश्चात वे महावेगशाली वानर वीर बहुत दूर तक ऊंचे उछलकर सहसा दुर्धर के रथ पर कूद पड़े, मानो किसी पर्वत पर बिजली का समूह गिर पड़ा हो। ततः स मथिताष्टाश्व रथं भग्नाक्ष कुवरं विहाय न्यपतद्भूमौ दुर्धरस्तयक्तजीवितः। उनके भार से रथ के 8 घोड़ों का कचुवर निकल गया, धुरी और कुंवर टूट गए तथा दुर्धर प्राणहीन हो उस रथ को छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तं विरूपाक्षयूपाक्षो दृष्ट्वा निपतितं भुवि तो जातरोषो दुर्धर्षा उत्पेततुररिन्दमो। दुर्धर को धराशायी हुआ देख शत्रुओं का दमन करने वाले दुर्धर्ष वीर विरूपाक्ष और यूपाक्ष को बड़ा क्रोध हुआ। वे दोनों आकाश में उछले। सहताभ्याम सहसोत्प्लुप्य विष्ठितो विमले अंबरे मुद्गराभ्यां महाबाहो वक्ष बेहतः कपिः। उन दोनों ने सहसा उछलकर निर्मल आकाश में खड़े हुए महाबाहु कपिवर हनुमान जी की छाती में मुद्गरों से प्रहार किया। तयोर्वेगं निहत्य स महाबलः निपपात पुनर्भूमौ सुपर्ण एव वेगितः। इन दोनों वेगवान वीरों के वेग को विफल करके महाबली हनुमान जी वेगशाली गरुड़ के समान पुनः पृथ्वी पर कूद पड़े। सहसाल वृक्षमासाध्य समुत्पाट्यश्चैवानरः तावुभो राक्षसो वीरो जघान पवनात्मजः। वहाँ वानर शिरोमणि पवन कुमार ने एक साल वृक्ष के पास जाकर उसे उखाड़ लिया और उसी के द्वारा उन दोनों राक्षस वीरों को मार डाला। ततस्तां स्त्रीन् हतान् ज्ञात्वा वानरेण तरस्विना अविपेदे महावेग प्रहस्य प्रगसो बली। वासकर्णश्च संक्रुद्ध शूलमादाय वीर्यवान् एकतः कपिशार्दूलं यशस्विनम् अवस्थितो। उन वेगशाली वानर वीर के द्वारा उन 3 राक्षसों को मारा गया देख महान वेग से युक्त बलवान वीर प्रगस हंसता हुआ उनके पास आया। दूसरी ओर पराक्रमी वीर भास्कर्ण भी अत्यंत क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिए वहां आ पहुंचा। वे दोनों यशस्वी कपिश्रेष्ठ हनुमान जी के निकट एक ही ओर खड़े हो गए। पट्टिशेन शिताग्रेण प्रगस प्रत्यपोथयत् भास्कर्णश्च शूलेन राक्षस कपिकुंजरम। प्रगस ने तेज धार वाले पट्टिश से तथा राक्षस भास्कर्ण ने शूल से कपिकुंजर हनुमान जी पर प्रहार किया। सहताभ्याम विक्षते गत्री श्रद्दिग्ध तनूरुहः अभवत् वानरः क्रुद्धो बालसूर्य संप्रभः। उन दोनों के प्रहारों से हनुमान जी के शरीर पर कई जगह घाव हो गए और उनके शरीर की रोमावली रक्त से रंग गई
उस समय क्रोध से भरे हुए वानरवीर हनुमान जी प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण कांति से प्रकाशित हो रहे थे। समुत्पाट्य गिरेशंगम सम्रगव्यालपादपं जघान हनुमान वीरो राक्षसो कपि कुंजरः गिरीशृंग सुनिष्पिष्टो तिलशस्तौ बभूवतुः। तब मृग सर्प और वृक्षों सहित एक पर्वत शिखर को उखाड़ कर कपिश्रेष्ठ वीर हनुमान जी ने उन दोनों राक्षसों पर दे मारा। पर्वत शिखर के आघात से वे दोनों पिस गए और उनके शरीर तिल के समान खंड खंड हो गए। ततस्तेष्व वसन्नेषु सेनापतिषु पंचसु बलम तदौ शेषम तु नाशयामास वानरः। इस प्रकार उन पांचों सेनापतियों के नष्ट हो जाने पर हनुमान जी ने उनकी बची खुची सेना का भी संहार आरंभ किया। अश्वान गजय नागान योधैर्योधान रथैरथान स कपीनशीयामास सहस्राक्ष इवासुरान। जैसे देवराज इंद्र असुरों का विनाश करते हैं, उसी प्रकार उन वानर वीर ने घोड़ों से घोड़ों का, हाथियों से हाथियों का, योद्धाओं से योद्धाओं का और रथों से रथों का संहार कर डाला। हैर्नागै स्तुरंगैश्च भग्नाक्षैश्च महारथ हतैश्च राक्षसैर्भूमि रुद्धमार्गा समन्ततः। मरे हुए हाथियों और तीव्रगामी घोड़ों से, टूटी हुई धुरी वाले विशाल रथों से तथा मारे गए राक्षसों से वहाँ की सारी भूमि चारों ओर से इस तरह पट गई कि आने जाने का रास्ता ही बंद हो गया। ततः कपिस्तान ध्वजी नीपतीन्द्रणे निहत्य वीरान सबलान सवाहनान तथैव वीर परिरह्य तोरणम कृतक्षणम काल इव प्रजाक्षये। इस प्रकार सेना और वाहनों सहित उन पांचों वीर सेनापतियों को रणभूमि में मौत के घाट उतारकर महावीर वानर हनुमान जी पुनः युद्ध के लिए अवसर पाकर पहले की ही भांति फाटक पर जाकर खड़े हो गए। उस समय वे प्रजा का संहार करने के लिए उद्यत हुए काल के समान जान पड़ते थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुंदरकांडे षट्चत्वारिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।